आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर 10 था स्ट्रेट लाइन। तो 10.2 के हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अपने हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं है, थोड़ा सा माइंड इनपुट करेंगे, ये आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर ओरिजिन से हो तो ये सीधा आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में ही हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम परपेंडिकुलर ओरिजिन से ही डालते हैं लाइन के ऊपर नॉर्मल फॉर्म में, तो ये उसी चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें दे रखा है पॉइंट्स, और फिर उसके बाद हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष इसमें भी नहीं है ऐसा कि कुछ बहुत ज़्यादा पेचीदा है। ठीक है ना, तो फिगर को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये फिगर आपके पास है, ये रहा। ये देखिए परपेंडिकुलर है, कहाँ से है? ओरिजिन से। देखिए ओरिजिन से ये बीच से आपको जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये लाइन है। ठीक है? और यही आपका पी होता है जो आपको ऑलरेडी दे रखा है 5 यूनिट। ठीक है, और आपको दिया है ये वाला, ये ओमेगा होता है, ये वाला ये आपको दिया है 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये आसानी से आप कर सकते हैं, ये दिया हुआ। ठीक है, ये लाइन आप कुछ लेट सकते हैं, लेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमने पी क्यू इसको लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स था और ये आपके पास वाई एक्सिस था, ये लाइन हमने लेट कर लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने सम्स के तरफ। कुछ हमने लिख दिया, देखिए पी बराबर 5 यूनिट्स पहले से दिया, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है। यहाँ एम आप दे सकते हैं, ओ दे दीजिए ओरिजिन से, ओ एम परपेंडिकुलर है, ये 90 का होता है ओ एम। तो ये पी जो दिया है 5 यूनिट्स, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल होता है 30 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा जो दे रखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत आसान है। बाय नॉर्मल फॉर्म से यहाँ लिख सकते हैं आप लिख दीजिए इसको, बाय नॉर्मल फॉर्म, बाय आप नॉर्मल फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? पी क्यू, हमने उसका नाम चूंकि दे दिया है पी क्यू, तो लाइन पी क्यू हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये आपके पास इक्वेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा इक्वेशन होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है ना, ये हमने कर दिया। अब मान आपको एज इट इज इसमें भर देने हैं, और कुछ विशेष आपको इसमें नहीं है। देखिए तो एक्स हमने रखा है, एक्स कॉस ओमेगा कॉस 30, क्योंकि ओमेगा का मान 30 दिया है, प्लस वाई साइन 30 डिग्री।
साइन ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री है, और इक्वल टू पी, तो पी आपके पास 5 दिया हुआ है बहुत आसानी से, यानी x इंटू कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस y इंटू साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए दोनों के नीचे 2 है, तो आप लाइन खींच करके अपॉन 2 नीचे ले सकते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट 2 है, 2 और 2, तो एज इट इज ऊपर भी वही रहेगा, √3x प्लस y इक्वल टू 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर को नीचे के साथ, नीचे को ऊपर के साथ। देखिए ऊपर √3x प्लस y, नीचे कुछ नहीं है 1, तो यही कंडीशन आ जाएगा, √3x प्लस y और 5 2 जा 10, तो इक्वल टू 10। ये आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन आ गया, कुछ विशेष नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को भी हंसते खेलते कवर कर लिया। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल PQR आर P21 Q -23 एंड P R 4,5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से एक मीडियन खींचा गया है, तो उसका हमको इक्वेशन चाहिए। तो कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो एज इट इज़ पहले रिक्वायरमेंट्स आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 9, तो आप इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिक्वायरमेंट्स है, पहले तो डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बेहतर रहेगा, डायग्राम से आपको आसानी रहेगा समझने में और करने में भी। तो ये देखिए कि डायग्राम हमने बना दिया, इसका नेमिंग कर दिया P Q और R। तो इसके पॉइंट्स भी देखिए दिए हैं 2 1, तो 2,1 P का पॉइंट्स दिया है, Q का दिया -2 3, इसको भी हमने दे दिया, और R दिया 4 5, तो इसका भी मान आपने 4 5 रख दिया। अब कहता है मीडियन ड्रॉ किया, देखिए ये मीडियन ड्रॉ किया है R से, मीडियन जो ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया इस नाम दे दिया, ये मीडियन से। ध्यान रखिएगा मीडियन जो होता है ना, एक तरह से मिड पॉइंट्स होता है, दोनों को बराबर भाग में बांटता है, किसको PQ को, यानी ये जितना होगा उतना ये होगा, यानी इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला का सहायता ले सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम लोग को बेसिक चीज़ जानकारी होना चाहिए कि कौन कितने पे काटता है, कैसे काटता है, किसका रूल क्या होता है, किसका नियम क्या होता है, ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हम लोगों ने बेसिक लिख लिया, अब इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि ज़्यादा पेचीदा होगा। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पॉइंट P आपको दिया है 2,1, Q आपके पास दिया है -2 3, और R आपके पास दिया है 4,5। ये पॉइंट्स आपको आसानी से दिए हुए हैं आपको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब देखिए पॉइंट S की बात करते हैं, 4 पॉइंट S यहाँ लिख सकते हैं, फॉर पॉइंट S, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा XY, हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए S ये जो मीडियंस है, मीडियम इसको बराबर भाग बांटता है, ठीक है, लिख सकते हैं RS इज मीडियन, RS इज मीडियन, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा, PQ का मिड पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ का मिड पॉइंट्स होगा।
तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से एप्लीकेबल करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो आएगा आपका होगा, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो ये देखिए x क्या है 2 और यहाँ है -2, तो आपके पास आएगा 2 और -2 बाई 2 यानी 0/2 इक्वल टू 0। एक मान तो आपने सॉर्ट आउट किया। अब अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y1 y2 इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। ये देखिए y1 क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2 यानी कि 4/2, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एस का कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएगा 0 2। ये आपको एस का कोऑर्डिनेट्स आ गया। एस का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए, ठीक है, इक्वेशन किसका, इक्वेशन हमको ये आर एस का चाहिए। इसका पॉइंट हमको पता होगी आर एस का। अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी पॉइंट है और ये पॉइंट हम लोग को पता हो गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, तो वही हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आप लिख दीजिए, आपको आसान रहेगा सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए एस हो गया और आर को भी यहीं लिख दीजिए। आर का पॉइंट्स है 4,5। आर और एस हमारे पास 2 हो गए, तो बाय 2 पॉइंट्स आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय 2 पॉइंट। ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म आप एज इट इज लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग अप्लीकेबल कर रहे हैं। इक्वेशन निकालते हैं इनका। इक्वेशन आपका ये आर एस का, तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस, इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग मान पुटअप करेंगे, y माइनस y1 देखिए x1 y1 इसको हमने माना तो 5, y माइनस 5, y2 माइनस y2 5 और -2 y2, सॉरी यहाँ लीजिएगा। ठीक है, x1 y1 है, ये आप चाहे तो इंडिकेट कर सकते हैं आपको समझदारी के लिए। हम यहाँ कर देते हैं, इसको हमने लिया x1 y1 x2 और y2, इसके कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग हमने लेट कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए तो y माइनस y1 5 है तो y माइनस 5, y2 माइनस y2 2 माइनस 5, तो आप लिख सकते हैं 2 माइनस 5, और आपके पास रहा x2 माइनस x1 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4, और x माइनस x1 तो x तो ऑलरेडी रहेगा और x1 आपके पास क्या बचा 4, तो x माइनस 4, ये ब्रैकेट को आप लगा दीजिए। एज इट इज हमने माइनस का भर दिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। कैलकुलेशन को सावधानी से कर दीजिए, आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है पेचीदा कि आपको दिक्कत आएगा। ठीक है ना, आप कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं y माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 तो -3 और -4 और x माइनस 4, ये रिजल्ट आ गया। ये कट जाएंगे आपके, तो हमारे पास क्या बचे y माइनस 5 इक्वल टू 3/4 और x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को इससे करेंगे तो 4y और 4 5 जो 20 -20 इक्वल टू 3 को इससे करेंगे तो 3x माइनस 12। ये 3x पॉजिटिव में, इसी टर्म को आप इधर लाइए आसानी से, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x ऑलरेडी ये रहेगा और 4y प्लस में है तो -4y
-12 और ये +20, माइनस तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास रिजल्ट जो आएगा, हम लोग यहाँ शॉर्ट आउट थोड़ा कर देते हैं। 3x तो एज इट इज़ 3x रहेगा, -4y और 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, तो +8 = 0। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कुछ विशेष ऐसा नहीं था, फिर भी आप देखना चाहते हैं तो एक बार और मैं आपको रिकैप करवा दूँ। इक्वेशन ऑफ द मीडियन आर एस का इक्वेशन में निकाला, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। y - y1 देखिए 5 है तो y - 5, y2 y1 तो y2 2 है, 2 - 5 तो 2 - 5, x2 x1 तो x2 है आपका 0 और x1 है 4 तो 0 - 4, x - x1 x1 आपके पास क्या 4 तो 4। ये रिजल्ट आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए कैलकुलेशन करके, y - 5 एज इट इज रहेगा, 2 में से 5 घटेगा -3, 0 - 4 और x - 4 आ गया। ये माइनस क्रॉस कर गया, y - 5 3/4 और x - 4 और एज इट इज रहा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 5 से 4y, 4 5 = 20 और 3 को x से करेंगे 3x और 3 4 = 12। 3x ऑलरेडी प्लस में है तो इस वाले टर्म को आप इधर लाइए, इस सारे एलएचएस को हम आरएचएस लाते हैं। तो 4y है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस में तो प्लस होगा, बाकी ऑलरेडी रहेगा 3x और -12 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3x - 4y तो 3x - 4y, 20 में से 12 जाएगा 8 बचेगा, यानी कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको भी फटाफट कर लिया। कुछ विशेष हम लोग को नहीं प्रॉब्लम हुआ हम लोग को करने में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि ये अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये 10 नंबर आपको क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ठीक, कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5। ये पॉइंट्स आपको दिया है कि लाइन जो पासिंग कर रहा है -3 5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2 5 एंड -3 6। इस पे जो परपेंडिकुलर है, इस पे जो परपेंडिकुलर है, यानी ये जो पॉइंट्स है इससे एक लाइन क्रॉस कर रहा है, इस दोनों लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आगे हम लोग को इसमें सॉर्ट आउट करना है। इसमें कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को समझना है। ठीक है, ठीक है ना, कि ये पॉइंट्स है और ये दोनों पॉइंट से वो पास कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए कि इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें। डायग्राम से ये आपको क्लियर होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देखिए तो डायग्राम आपका होगा, ये आपका है 10 नंबर, तो हम इसको देते हैं, लिखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 10 नंबर है। ठीक है ना, ये हम लोग कर रहे हैं 10 नंबर का आंसर। आंसर नंबर 10 आप दे दीजिए आसानी से। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 पॉइंट्स पहले आपको दिया है, ये देखिए ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। इसको हमने लेट कर लिया, सपोज कीजिए x और y हमने लेट कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 2,5 और इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है 3,6 और एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर बोला गया है और इसका पॉइंट्स आपको दिया है -3,5, ये पॉइंट्स दिया है और इसका स्लोप हमने m1 माना, इसका स्लोप हमने m2 माना। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को सॉर्ट आउट कैसे करना है तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और कुछ विशेष चीज़ नहीं है ऐसे। देखिए फिर हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट्स दिया -3 5, ये देखिए -3 5, ये पॉइंट्स है इसी से जो लाइन जा रही है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, थ्रू द पॉइंट्स 2 5 -3 6, 2 5
-36, माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, -36 ये पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। डायग्राम हम लोगों ने आसानी से बना लिया है, तो ये भी काम आपका आसानी से, बहुत आसानी से ये रहा, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये हमने XY कर दिया, इसका नाम आप दे दीजिए AB, कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं कि AB परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, XY के ऊपर, तो आप लिख दीजिए XY, ठीक है। यहाँ देखिए A का पॉइंट्स है, A का पॉइंट्स आपको दिया है -3, 5, A का पॉइंट्स हमने ये लिख दिया, ये जो ये पॉइंट्स दिया हुआ था। यहाँ देखिएगा X का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया 2, 5, ये भी आप लिख दीजिए 2, 5, और Y का कोऑर्डिनेट्स दिया है -36, -36, ये आपको कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB हम निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। स्लोप हमने क्या किया, A1 मान लिया है, और ये रहा आपके पास 3, 5, ठीक है ना। आप चाहे तो M1 यहाँ मान लिया है, चाहे तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन AB इज M1, आप लिख सकते हैं लेट स्लोप ऑफ लाइन AB is M1 and line XY is M2। एक का हमने M1 माना और इसका हमने M2 माना, वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा कोई विशेष नहीं है, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए अब इक्वेशन निकालते हैं इसका, AB लाइन का, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AB किससे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या हो जाएगा, y - y1 इक्वल टू M1 x - x1, ये आपका रहा, ठीक है। ये इक्वेशन हमने इसको 1 मान लिया एज इट इज। अब देखिए इसका हमको निकालना है XY का, लाइन XY का, तो हम लोग निकालते हैं स्लोप, क्योंकि दोनों का स्लोप नहीं दिया, इसका और इसका नहीं दिया है, तो इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको बताते हैं, ठीक है। इसलिए पहले इसका स्लोप निकालते हैं ताकि ये निकल जाएगा, फिर ये वाला इक्वेशन इसका निकल जाएगा, क्योंकि इसके इक्वेशन में हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो ऑलरेडी है नहीं, तो हमने लेट किया है, और इसका भी स्लोप नहीं तो लेट किया है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म से ये स्लोप निकल सकता है आपका, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। तो पहले इसी का स्लोप हम लोग निकालते हैं, तो वही लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन XY क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग निकाले, ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं y2, तो y2 क्या आ जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2, y2 6 - 5, तो लिख सकते हैं 6 - 5, और x2 -3 - 2, -3 - 2, ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 6 - 5 1, -3 - 2 -5, यानी कि -1/5, ये आपके पास आया M2 इक्वल टू -1/5, ये आपके पास आ गई। M2 हम लोगों ने आसानी से निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हम लोग जानते हैं कि 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, ये हम लोग जानते हैं 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोग जानते हैं कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ये कब, जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो इसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया था, तो ये आप लोग थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक।
चलिए, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से लिख देते हैं। लिखेंगे, हमको लिखना पड़ेगा when two lines are perpendicular to each other, so m1 into m2 is equal to -1। when two lines are perpendicular to each other, तो प्रोडक्ट उसका क्या होता है, -1 होता है, उसका प्रोडक्ट आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमारे पास m1 इंटू m2 है -1/5 इक्वल टू -1। अब अगर हम m1 की बात करें तो ये आएगा -1/5, ये तो कट गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 5, ये 5 ऊपर चलेगा। यानी हमारे पास आसानी से m1 प्राप्त हो गया 5, ठीक है। जब m1 निकल गया तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी वाले इक्वेशन में हम लोग चलते हैं, हमको तो यही पता करना था, लाइन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी में हम लोग चलते हैं, तो उसी को लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, एक में हमको क्या मिलता है, देखिए एक में मिलता है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, ये इक्वेशन है। तो y माइनस 5 y1 है और m1 आपको पता दिया है 5, तो आप 5 पुट कर दीजिए, और x माइनस x1, तो x1 आपके पास -3 है, तो x माइनस और -3, और ये ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए, इसको ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको जब ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि y माइनस 5 इक्वल टू, ये देखिए 5x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 15। हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, यहाँ देखिए शॉर्टकट हम लोग करते हैं, 5x माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए 5x और 5 3 जा 15, यहाँ आ गया। इस सारे टर्म को पॉजिटिव कीजिए, x पॉजिटिव में है, इस वाले टर्म को आप इधर लाइए, तो 5x माइनस वाई प्लस 15, और ये माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी कि 5x, ध्यान से देखिएगा, लास्ट कंडीशन है, कुछ विशेष इसमें नहीं है, हम लोग लास्ट पर आप पहुंच गए हैं। 5x माइनस वाई 15 5 20, तो प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे, तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, जो कुछ विशेष नहीं था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इजी है, आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, इसलिए सावधानी से आप लोग देखिए और कीजिए।